केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को केंद्र के 10 फेडरेशन के देशव्यापी आह्वान पर कानपुर के सभी केंद्रीय फेडरेशन INTUC, AITUC, HMS, CITU, AICCTU, TUCC, AITUC सेवा ने कानपुर के बड़े चौराहे के पास राम आश्रय पार्क में धरना एवं प्रदर्शन किया। इस धरना सभा में सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। इसी क्रम में हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री, भारतीय खाद्य श्रमिक संगठन के महामंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि केंद्रीय सरकार तानाशाह निरंकुश हो गई है। ये सरकार श्रमिक, किसान, युवाओं के विरोधी है। ये सरकार 12 वर्षों से देश की हालात को बद से बदतर बना के रख दिया है। इससे भारत की जनता भय, भूख, आतंक से ग्रसित है। देश के पढ़े लिखे युवाओं को एग्जाम का पेपर लीक करा के उन्हें मरने के लिए छोड़ दी है। कॉर्पोरेट के हाथों सार्वजनिक संस्थाओं को बेच रही है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट जगत की सुविधा के अनुसार 4 काले श्रमिक कोड को लागू कर दिया गया है। इससे भारत के कारखाने के मालिक श्रमिकों के साथ गुलाम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत के नौजवान प्रजातंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार श्रमिक की समस्याओं का निदान नहीं किया तो करो या मरो के साथ जनता सड़क पर उतरेगी। सबसे पहले मेरा नाम तारिणी कुमार पासवान हुआ। मैं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का भी राष्ट्रीय महामंत्री हूं और हिंद मजदूर सभा के कानपुर मंडल अध्यक्ष हूं। आज जो कानपुर में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग जो ज्ञापन दिया, ये हमारे 10 ट्रेड यूनियन लगातार 20 वर्षों से भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करते आ रही है। वो जो आंदोलन है, मजदूरों के जो ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, वर्करों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, किसानों को उसकी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर के हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 10 फेडरेशन लगातार जो है कि भारत सरकार के यहाँ डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। यहाँ तक के कि हमारी सरकार ने जब ये 4 लेबर कोड लाने की बात कहा था तो शुरू में हमारे सारे ट्रेड यूनियन के लोगों को इन्होंने बुलवाया था, लेकिन जब इसे डिसीजन लेना था तो उस समय इन लोगों ने, भारत सरकार ने हमारे 10 ट्रेड यूनियन को बिना बुलाए अपना मन से जो है कि ये 29 लेबर कोड था उसको 4 में बदल दिया है। इसी का खिलाफ हम लोग जो है कि अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रदेशों में हमारे 10 ट्रेड यूनियन की आह्वान पर आज कहीं जेल भरो आंदोलन है, कहीं रेल जाम करने की आंदोलन है, कहीं रोड जाम करने की आंदोलन है। अलग अलग जिलों में जिस प्रकार के लोग के पास व्यवस्था है उस ढंग से हम लोग ने आंदोलन किया। उसी क्रम में हम लोग हिंद मजदूर सभा के साथी के अलावा इंटक, एटक, सीटू, एटू सारे लोग आज रामाश्रय पार्क से चल करके यूनियन है और किसान मोर्चा, किसान लोग और लोग भी इसमें सम्मिलित है। तो मेरा कहना है सारे ट्रेड यूनियन के कि ये सारी व्यवस्था जब हमारा 29 कानून में इंक्लूड था कि समान काम की समान वेतन मिलनी चाहिए, लोगों को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके सभी को परमानेंट होना चाहिए, मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए, PPF होना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, फिर भी इन्होंने जो 4 लेबर कोड लाया है तो उन चीजों को तो ऑलरेडी पहले है ही था। इसमें इन्होंने जो वर्करों के नुकसान करने के लिए एक कानून लाया, जिसमें पहले था कि मजदूरों के ऊपर जुल्म होता था, अत्याचार होता था, तो हम लोग लेबर कमिश्नर के यहाँ मजदूरों के शिकायत को रखते थे। उन्होंने अपना LAU को भेज करके उसको एग्जामिन करता था और यदि जो गलत पाया जाता था तो मजदूरों के पुनः जो है कि उसको रख नहीं होती है। तो हम लोग आंदोलन पहले शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उसके बाद जेल भरो आंदोलन की आज आह्वान है, तो उसके बाद सड़कों पर आ करके हम लोग यहाँ से लेकर के जिस तरह से किसान मजदूर ये लड़कों का जो है कि आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ने का कोशिश किया। तो मैं भी चाहूंगा अपने सारे ट्रेड यूनियन के लोगों से
कि ये जो है कि गांधीवादी से नहीं मानता है तो भगतवादी और क्रांतिकारी आंदोलन करके अपने आने वाले मजदूरों को जान और उसकी रक्षा सुरक्षा की जो है कि आप पहल करें। यही हमारी सोच है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से ये गूंगी बहरी सरकार है वहां पहुंचनी चाहिए ताकि इन गरीबों मजदूरों की रक्षा और सुरक्षा इसके हक अधिकार मिल सके। धन्यवाद। थैंक